प्रज्ञा ने कहा, शुभम तुम अंदर क्यों नहीं गए? अरे मासी, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। आप क्या कर रहे हो? मैं फोन पर बात कर रही थी। ठीक है चलो अंदर। जब प्रज्ञा और सुबह अंदर आते हैं तो वह देखते हैं कि शिखा नीचे गिरी है और उसके ऊपर ईवान है। तभी प्रज्ञा ने कहा, सीखा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सीखा ने देखा सब लोग उसी को ही देख रहे हैं, इसलिए उसने कहा, प्लीज मेरे ऊपर से उठिए। लेकिन इवान को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वह जिस लड़की को 1 साल से ढूंढ रहा है, आज वह लड़की उसके सामने खड़ी है, इसलिए वह तो बस उसको ही एक तक देखता रहा। लेकिन अब सीखा को बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत जोर से इवान को धक्का दिया। इवान उसके साइड में गिर गया और शिखा जल्दी से उठकर भाग गई। वह सीधा वॉशरूम में गई। प्रज्ञा भी शिखा के पीछे गई। प्रज्ञा ने पूछा, शिखा तुझे क्या हुआ है? तो ठीक है ना? तुझे कहीं चोट लगी है क्या? नहीं प्रज्ञा, शायद मुझे मेरे पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तू दादी को बताकर हम चलते हैं। ओके तू यही वेट कर, मैं जाकर दादी से बोल कर आती हूँ। जब प्रज्ञा नीचे आने लगी तो तभी उसे ईशान ने, मिस आपका नाम? जी प्रज्ञा। उसने डरते डरते ईशान को अपना नाम बताया। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। क्या हुआ? आप इतनी इधर से उधर क्यों भाग रही है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ वह शिखा को सॉरी, उसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, तो हम दादी को बताकर जाने वाले थे। ओके जाए दादी को बात कर। जब ईशान ने सुना कि प्रज्ञा जाने वाली है तो वह थोड़ा मायूस हो गया। इधर इवान को उसके दोस्त आरव ने उठाया और कहने लगा, क्या हो गया है तुझे? कहीं कोई लड़की दिख जाए तू वहीं पर फ्लैट हो जाता है। और तुझे याद होना चाहिए कि तू अपने घर के पार्टी में ही है। तेरी मॉम का बर्थडे है। अगर तेरी इन हरकतों का तेरी मॉम को पता चला ना तो वह क्या करेगी सो अलग। लेकिन अभी जो तेरे पापा जो तुझे घूर रहे ना, इसके बाद तेरी कैसे बैंड बजेगी तो सोच भी नहीं सकता है। अपने घर पर तो काबू कर यार। यार वह लड़की देखना, वह लड़की मिस रंगोली है जिसे मैं 1 साल पहले मिला था, वह यहाँ मेरे घर पर है यार। आह इवान, अब ये तेरा ना बहुत हो चुका है। वह लड़की में ऐसा क्या है जो 1 साल से उसके लिए पीछे पड़ा है, लेकिन फिर भी बाकी लड़कियों की भी छोड़ना भी नहीं है। देख मुझे और कुछ नहीं पता। वह लड़की मुझे मिल गई है, बस उसे पूछना है कि वह मेरे सपनों में क्यों आती है और मुझे क्यों तंग करती है। अरे बेवकूफ इंसान, इस सवाल का जवाब तो तेरे पास होना चाहिए ना। उसकी क्या गलती है वह तेरे सपनों में आती है? तू खुद सोचना, वह तेरे दिमाग में, तेरे घर में, तेरे दिल में क्या कर रही है। आई थिंक यू आर राइट। वह मेरे दिल में, मेरे दिमाग में क्या कर रही है ये तो मुझे पता होगा, लेकिन वह इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही है यह मुझे उसके पास जाकर पूछना पड़ेगा। देख इवान, अगर वह यहाँ घर पर है तो उसे किसी ने इनवाइट किया होगा ना। अगर वह तेरी दादी के रिलेटिव हो गई ना तो तेरी दादी हमारा बैंड बजाएंगे। प्लीज उसके पीछे भागना बंद कर दे यार। अब तो वह यहाँ पर है, मुझे पूछना तो पड़ेगा। देख इवान प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना जिसके बाद हमें पछताना पड़े। मुझे तो लग रहा है अभी इंद्र अंकल हमारा ही बैंड बजाने वाले हैं। उधर देख जरा तेरे पापा कैसे घूर रहे। अरे रहने दे, उनका तो काम ही है घूर घूर कर देखने का। इधर प्रज्ञा दादी के पास आकर करती है, दादी जी वह शिखा का थोड़ा तबीयत खराब है, हमें यहाँ से निकलना होगा दादी। लेकिन बेटा अभी तो बर्थडे केक भी नहीं काटा, तुम लोगों ने कुछ खा भी नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा होगा। दादी रुकने को मन तो हो रहा है, लेकिन शिखा की थोड़ा तबीयत खराब हो गया, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। अगर उसे कुछ हो गया है तो हम डॉक्टर को बुलाएं। नहीं दादी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, उसे पर्सनल पेन हो रहा है। दादी ने जैसे ही पर्सनल पेन सुना तो उन्हें समझ आ गया कि क्या हो गया है। ठीक है अगर जाना है तो एक काम करो, मैं किसी स्टाफ को बोलकर तुम्हारा खाना पैक करवाती हूँ। नहीं दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जाकर कुछ बना लेंगे। अरे ऐसे कैसे बना लेंगे, तुम लोगों ने इतना कुछ किया है। रुको थोड़ी देर, 5 मिनट रुको। दादी जाकर आए तो उनके हाथ में एक बॉक्स था, इसमें गरम गरम खाना है, जाकर खाकर उसे कहना कि मेडिसिन लेकर सो जाए। और पेमेंट में कल ईशान के हाथों भेजवाती हूँ। जी दादी जी नमस्ते। दादी और आंटी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। और दादी जी वह सीखा ने ना सौम्या आंटी के लिए छोटा सा केक बनवाया है, वह हम अभी देना चाहते थे लेकिन वह इतना बड़ा केक था तो हम दे नहीं पाए, इसलिए आप प्लीज सब गेस्ट चल जाए तो आंटी को दे देना। जब तुम लोग केक लेकर आए थे तो बोलना चाहिए था ना दादी, वह बहुत छोटा था दिखाने में, इसलिए हमें लगा शायद अच्छा नहीं रहेगा देने में, इसलिए हमने नहीं दिया। चलो कोई नहीं, मैं सौम्या को दे दूंगी। ये कहकर प्रज्ञा ने शुभम को इधर उधर ढूंढा। शुभम इधर इवान के पास था, उसने कहा शुभम चले हम घर। लेकिन हम तो अभी आए हैं ना, या मुझे बहुत मजा आ रहा है, प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं। शुभम हम रुक तो सकते थे लेकिन वह मम्मी का तबीयत खराब हो गया तो चले। दीवा ने देखा शुभम थोड़ा नीचे हो गया है तो उसने कहा आप चाहे तो आप जा सकते हैं, शुभम को यहीं रुक जाने दीजिए, मैं कल उसको आपके घर छोड़ दूंगा।
नहीं वह दीदी गुस्सा करेगी, हमें अभी निकलना होगा, ये कहकर शुभम को लेकर चली गई। जब सीख प्रज्ञा पार्टी से निकलकर घर चले गए। इधर इवान शिखा को ढूंढने लगा लेकिन उसने शिखा को कहीं नहीं देखा, इसलिए वह जाकर दादी से पूछा, दादी आज आपने किस किस को इनवाइट किया था बर्थडे पार्टी पर, क्यों तुझे हम सब से शादी करनी है? मेरी दादी मैं तो बस ऐसे ही पूछा कि अपने किन किन को बुलाया है, इवान दादी को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा। वैसे दादी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, इन सब में जो जो लड़की आए हैं ना, इन सब से आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। इवान अगर तुझे कुछ चाहिए तो बोल दे, इतना ज्यादा मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अरे दादी मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तभी इंदर जी स्टेज में जाकर कहते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी खूबसूरत वाइफ का बर्थडे पार्टी है, फर्स्ट फालतू में अपनी वाइफ को विश करना चाहता हूँ, हैप्पी बर्थडे माय लव। सौम्या जी ने इंदर जी का ये रूप देखकर बहुत शर्मा गई। वैसे तो इंदर जी सौम्या को हर वक्त अपना प्यार का एहसास करवाते हैं, लेकिन वह इन सब के सामने ऐसे कहेंगे, उन्हें ये चीज की उम्मीद नहीं थी। प्लीज कम बर्थडे गर्ल माय वाइफी। सब लोग इंदर जी और सौम्या जी का प्यार देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सबसे ज्यादा तो इंसान और इवान खुश थे कि उनके मॉम दाद के बीच आज भी कितना प्योर लव है। जब जब किसान और इवान अपनी माँ पापा के ऐसे प्यार को देखते तो उन्हें भी प्रज्ञा और शिखा का चेहरा अपने सामने आया। तभी इंदर जी ने कहा, आज मैं अपनी वाइफ की बर्थडे पर उन्हें दो दो गिफ्ट देने जा रहा हूँ। तभी उन्हें फिर से एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपने दोस्त कमल ओबरॉय को बुलाया, प्लीज कम मेरे बेस्ट फ्रेंड कमल। तभी स्टेज पर कमल जी गए। इंदर जी और कमल जी बचपन के दोस्त थे, अब ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। तभी इंदर जी ने कहा, हम बचपन के दोस्त हैं, हमें लगा था हमारी ये दोस्ती हमेशा दोस्ती ही रहेगी, लेकिन आज से हमारी ये दोस्ती एक नए रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। सब लोग इंदर जी का अनाउंसमेंट सुनकर सबको एक बड़ा झटका लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो इवान और ईशान को लगा जब उनके पापा ने कहा कि रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। तभी बोलो कुछ और सो पाते। इंदर जी ने ईशान और इवान को स्टेज पर बुलाया, आप लोग सो रहे होंगे रिश्तेदारी कैसे, रिश्तेदारी में तो हम दोनों दोस्त मिलकर हमने ये सोचा है, हमारे दो बेटे की शादी इनके दो बेटियों से कर दी जाए। इवान और ईशान ने जब ये सुना तो उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। वह दोनों अपने पापा से कुछ पूछ पाते कि उन्होंने फिर से दो लड़कियों को स्टेज पर बुलाया। उनका नाम कियारा ओबरॉय मायरा ओबरॉय था। उन्होंने कहा, आज हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं, मेरे दोस्त की दो बेटियां मेरे घर की दो लक्ष्मियां बनने जा रही हैं। एक हफ्ते में इनकी एंगेजमेंट है और उसके बाद हम अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर हम इंसानों की शादियां कर दी जाएंगे। इवान को तो अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ईशान तो हमेशा से अपने पापा की बात मानता था, इसलिए वह चुप ही रहा। ईशान को अपने सामने बार बार प्रज्ञा का चेहरा याद आ रहा था। जब वह फोन करते वक्त रो रही थी, उसकी आंसू ने ईशान का दिल कितना बेचैन कर दिया था, लेकिन वह कुछ समझ पाता पहले उसकी शादी की अनाउंसमेंट हो गई। इवान तो गुस्से से स्टेज से चला गया। सौम्या जी को जब ये बात सुनी तो उन्हें खुशी तो हुई, लेकिन ईशान और इवान का चेहरा देखकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि उनकी बेटों की शादी उनसे बिना पूछे हो रही है। ईशान ने जब देखा कि उसकी मॉम उसकी तरफ देख रही है तो वह फिका सा मुस्कुराया। ईशान को समझ में आ गया कि उसकी मॉम ने उसकी दिल की बात समझ ली है, इसलिए उसने आंखें झपका कर कहा कि मैं ठीक हूँ मॉम। तभी ईशान ने कहा, दादा मैं इवान को देखता हूँ, शायद उसे थोड़ा झटका लगा होगा, मैं देख कर आता हूँ। ईशान जब इवान के कमरे में आया तो उसने देखा तो वह कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और उसके हाथ में एक सिगरेट थी। आज ईशान को इवान को सिगरेट पीते हुए देखकर भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने तो इवान की हाथों की सिगरेट छीनकर खुद पीने लगा और बाहर बालकनी में आया। इवान को जब यह महसूस हुआ कि किसी ने उसकी हाथों से सिगरेट छीना है, उसने देखा उसका भाई बालकनी में जा चुका है, तो वह अपने भाई के पीछे जाकर कहा, आपने कुछ क्यों नहीं कहा भाई, आपको पता है वह लड़कियां कैसी चिपकू टाइप है, वैसे आप तो कुछ क्यों कहेंगे, आप तो पापा के पीछे पीछे जो कहेंगे वह कहेंगे वही माननी है आपको, प्लीज भाई कभी तो डैड को मना करिए, वह हमारे पापा है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का उनका हक हो। इवान ये तुम कैसी बात कर रहे हो, वह हमारे पापा है, अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा ना। ओ मेरे प्यारे भाई, मेरे पापा के श्रवण कुमार बेटे,
वह हमारे लिए हर वक्त अच्छा सोचते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे साथ कुछ भी करे। पापा को उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है और मुझे लगता है आपको भी तो कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। देख एवं पापा ने डिसाइड किया है तो वह पूरा करके ही रहेंगे, और तुझे पता है वह उनके बचपन के दोस्त है। भाड़ में गई बचपन की दोस्त, भाड़ में गया उनका फैसला, मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इवान, तूने देखा नहीं जब पापा ने हमारी शादी की बात की तो माँ कितनी खुश हो रही थी। अरे मेरे पूजनीय भाई, अगर मैं वहां जाकर वह दो लड़कियों की सच्चाई बताई ना तो ये दोस्ती यही की है खत्म हो जाएगी। देख इवान, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर मैं जाकर यह बता दूं कि आप किसी और को पसंद करते हैं तो। जैसे ही ईशान ने ये सुन तो उसने झट से पीछे पलटकर इवान को दिखा। इवान पूरे स्टाइल में अपना एक हाथ अपने पॉकेट में रखकर और दिवाकर खड़े होकर देख रहा था अपने भाई को। ईशानी हकलाते हुए कहा, ये क्या 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 कह रहा है तू? अरे मेरे प्यारे भाई, मैं ज्यादातर घर से बाहर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे किसी की खबर नहीं होती। मैंने आपको उस खाना बनाने वाले को देखते हुए देखा है। जो मेरा भाई किसी लड़की से बात ना करे, पीछे पलट कर ना देखे, वह एक लड़की को ऐसे घूर रहा है जैसे किसी लड़की को देखा ही ना हो। भाई, मुझे हर किसी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंच जाती है, इसका मतलब तूने मेरे पीछे जासूस लगा कर रखा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख इवान, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा भी हो, अब तो मेरी भाभी वह खाना बनाने वाली ही बनेगी। वैसे भाई, आपने उनके हाथों का खाना खाया है? कितना अच्छा बनाती है। तब ईशान को याद आता है कि उसने जब उसका हाथों का खाना खाया था तो उसने कैसे उंगलियां चाहते हुए खाया था। उसने हाले से मुस्कुरा कर कहा, हाँ वह खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। फिर इवान ने कहा, वैसे भाई आज वो खाना बनाने वाली बहुत खूबसूरत लग रही थी ना। तभी ईशान को फिर याद आता है कि आज प्रज्ञा ने पिंक कलर की साड़ी पहन कर आई थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन वह सिंपल लुक्स में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान फिर से मुस्कुरा कर हाँ कहता है। तभी ईशान, भाई अगर आपकी शादी पर उसे लड़की से हो जाए तो। तभी ईशान को याद आता है कि इतनी देर से इवान उसे क्या क्या बक रहा है। इवान के बच्चे, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक। तुझे ये कहकर वह दोनों अंदर कमरे में जाकर इधर से उधर भागने लगते हैं। मुझे पता है भाई, आप उसे लड़की को बहुत देर से देख रहे थे। अगर मैंने यह बात पापा और मोम को बता दी ना, देख इवान, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझा?